नमस्कार साथियों, श्याम जी के क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। हिंदी में आज हम एक नया अध्याय, नया प्रकरण शुरू करने जा रहे हैं। काल। काल काल का अर्थ समय, यानी कि जिससे हमें क्रिया के होने के समय का पता चले। क्रिया कब संपन्न हुई, या प्रगति में थी, या होगी, तो क्रिया के होने के समय का बोध हो तो उसे क्या कहते हैं? काल। अब काल के भेद की बात करते हैं। काल के कितने भेद हैं? तीन। तीन भेद हैं। कौन कौन से? भूतकाल। भूत मतलब बीता हुआ, बीते हुए समय में क्रिया होने का बोध, यानी कि क्रिया जो है वो बीते हुए समय में हुई, इस प्रकार के समय का बोध हो तो वहां भूतकाल। दूसरा भेद है वर्तमान काल। क्रिया के वर्तमान समय में होने का बोध। क्रिया जो है वो वर्तमान समय में प्रगतिरत है। आगे हम जब इसके उपभेद करेंगे तो आपको और क्लियर हो जाएगा। एक बार थोड़ा थोड़ा इनके बारे में जान लीजिए। बाकी प्रश्न जो हैं वो उदाहरण में से आते हैं। इनके जो आगे उपभेद हैं उनमें से प्रश्न आते हैं, तो उनकी पहचान ट्रिक के माध्यम से आपको बताऊंगा। और तीसरा है भविष्यत काल। भविष्यत यानी कि भविष्य। क्रिया के भविष्य यानी आने वाले समय में होने का बोध। फिर से देखिए, काल क्रिया के समय को, यानी कि क्रिया के होने के समय को काल कहते हैं। साधारण सी परिभाषा है। इसके तीन भेद हैं। कौन कौन से? भूतकाल जो क्रिया को बीते हुए समय में होने का बोध करवाता है। वर्तमान काल क्रिया के वर्तमान में होने का बोध करवाता है। भविष्यत काल क्रिया जो है वो आगे आने वाले समय में या भविष्य में संपन्न होगी, ऐसा दर्शाता है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे चलते हैं। अब देखिए भूतकाल के उपभेद। भूतकाल के उपभेद, जहां से प्रश्न आता है, लगभग 90% प्रश्न जो है वो भूतकाल के भेदों में से ही आता है। तो सबसे पहला प्रश्न याद रखना है कि भूतकाल को कितने उपभेदों में बांटा गया है? 6। भूतकाल के 6 उपभेद हैं। कौन कौन से? सामान्य भूतकाल। सामान्य भूतकाल। अब इसकी पहचान क्या रखनी है आपने? यदि अंत में आ, ई, ए की मात्रा हो, वाक्य के अंत में आ, ए, ई की मात्रा हो या हो, जैसे वह घर गया,
रवि ने पूजा की। अब अंत में देखिए या आ रहा है या ई, यानी कि बड़ी ई की मात्रा आ रही है, साथ में कोई है या था नहीं है, तो वहां पर सामान्य भूतकाल होता है। अब दूसरा देखिए आसन्न। आसन्न का अर्थ होता है निकट। अब इसका और इसका भेद जानिए। सामान्य भूतकाल में यह पता है भी क्रिया संपन्न हो गई, परंतु ये पता नहीं चलता कि क्रिया अभी अभी संपन्न हुई है या उससे संपन्न हुए काफी समय हो गया है। जैसे देखो उदाहरण आया, वह घर गया। अब कब का गया हुआ है पता नहीं, हो सकता है अभी अभी गया हो या काफी समय पहले से गया हो, परंतु क्रिया जो है वो पूर्ण हो चुकी है जानने की, परंतु समय का संपूर्ण बोध नहीं हो रहा। अब आसन्न भूत जो है वो ये बताता है निकट। आसन्न का मतलब होता है निकट। जिन शब्दों से इस प्रकार का बोध हो कि क्रिया जो है अभी अभी निकट समय में ही पूर्ण हुई है, पहचान के लिए या है, या बड़ी ई की मात्रा, या ए की मात्रा और है। देखो यहां पर सिर्फ मात्रा थी और यहां पर उसके साथ है और आ गया है। इससे हमें यह पता चलेगा कि क्रिया जो है वह अभी अभी संपूर्ण हुई है। उदाहरण देखिए। अब इसमें उदाहरण कैसे आ जाते हैं, इसमें आ जाएगा रवि ने पूजा की है, वह घर गया है। बस इतना ही है। या तो या है आ जाएगा लास्ट में, या बड़ी ई की मात्रा प्लस है, या ए की मात्रा प्लस है। तो उससे क्या पता चलता है, ये निर्देश मिलता है कि क्रिया जो है वो अभी निकट समय में ही पूर्ण हुई है। अब तीसरा भेद देखिए, पूर्णभूत। मतलब क्रिया जो है वो बिल्कुल पूर्ण हो चुकी है, पहचान या था, या बड़ी ई की मात्रा और थी, या ए की मात्रा और थे, यानी कि वचन के अकॉर्डिंग। उदाहरण देखिए। इन्हीं उदाहरणों को मैं वापस ले रहा हूं। रवि ने पूजा की थी, बड़ी की मात्रा और थी आ गया। वह घर गया था, या आ गया और था आ गया। उसने कपड़े धोए थे। अब ए आ गया और थे आ गया, तो वहां पर पूर्ण भूत। अब ये पूर्ण भूत के उदाहरण लिखे हैं मैंने, पहचान ध्यान रखना। या था, ई थी, या ए की मात्रा और थे आ रहा हो, तो वहां पर पूर्ण भूत मतलब क्रिया जो है वो पूर्ण रूप से संपन्न हो चुकी थी। अर्थात क्रिया जो है वह काफी समय पहले
पूर्ण हो चुकी थी। वापस आइए, सामान्य भूत क्रिया पूर्ण हो चुकी है परंतु पता नहीं है अभी 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 हुई है या काफी समय हो गया। आसन्न भूत निकट, आसन्न का अर्थ निकट, पास। ये क्या दर्शाता है कि क्रिया अभी अभी कुछ समय पहले पूर्ण हुई है। पूर्ण भूत, पूर्ण भूत क्या दर्शाता है कि क्रिया जो है उसको पूर्ण हुए काफी समय हो चुका है। और इसकी पहचान के लिए मैंने आपको आगे ब्रैकेट में आसान तरीके से बिल्कुल ट्रिक के साथ या ऐसे समझो भी इनकी जो याद करने की, जैसे जैसे आप अभ्यास करोगे, पहचानने की कोशिश करोगे, अभ्यास करोगे, तो आपके जो भी डाउट्स हैं वो क्लियर हो जाएंगे। अब आइए अपूर्ण भूत। अपूर्ण मतलब क्रिया पूर्ण नहीं हुई। क्रिया जो है वो भूतकाल में चल रही थी लेकिन पूर्ण नहीं हुई, पूरी नहीं हुई। तो पहचान क्या आ जाती है? ता था, ती थी और ते थे, या रहा, रही, रहे, थे। जैसे मीना निबंध लिखती थी, थी। बात भूतकाल की है, लिखती थी, परंतु पूर्ण तो नहीं हुई ना, पूरी नहीं हुई। यानी कि भूतकाल की बात बता रहा है कि मीना जो है वो पत्र लिखती, निबंध लिखती थी। ऐसे ही रहा रही वाला आदेश, बच्चे खेल रहे थे, रहे थे। रहा रही तो आप वैसे भी नहीं भूलोगे, रहा रही का मतलब काम चल रहा था, और आगे था, थे, थी आ जाए तो मतलब भूतकाल की बात हो रही है, यानी कि भूतकाल में कार्य प्रारंभ हो गया परंतु पूर्ण नहीं हुआ, उसमें कोई भी पूर्णता का बोध नहीं होता। अब अगला भेद, संदिग्ध। संदिग्ध, संदिग्ध का मतलब संदेह है, या होगा, या ई की मात्रा और होगी, या ए की मात्रा और होंगे। यानी कि भूतकाल में कार्य हुआ या नहीं हुआ, इस पर संदेह बना हुआ है। जैसे बच्चे सो गए होंगे। मान लो कोई माता पिता है या पिता है, वो काम से लेट हो गए तो वो क्या अनुमान लगाएंगे भी बच्चे सो गए होंगे। गीता ने काम कर लिया होगा। अब या और होगा, ए होंगे, और क्या बताया है? ई होगी। गीता ने पुस्तक पढ़ ली होगी। अब यहां पर बड़ी की मात्रा आ गई और होगी आ गया, यानी कि एक प्रकार से अनुमान लगाया जा रहा है। संदिग्ध है, कार्य हुआ कि नहीं हुआ, जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है संदिग्ध मतलब संदेह बना हुआ, सिर्फ अनुमान लगा रहे हैं भी काम हो गया होगा। तो ऐसा जहां पर हो वहां होता है संदिग्ध
भूतकाल। अब इसका छठा भेद, हेतु हेतु मद भूत। अब इसमें आपने क्या ध्यान रखना है, इसमें आपने ध्यान रखना है कि जहां पर शर्त रखी हो, शर्त होना मतलब कंडीशन रख देना, यदि तो का प्रयोग या वाक्य के बीच में तो का प्रयोग शर्त रखी होती है, हेतु हेतु मद भूतकाल। हेतु हेतु मतलब दो कार्य हैं, वो किसी कारण से जुड़े हुए हैं। देखिए, यदि मैं पढ़ता तो सफल हो जाता, यानी कि एक कार्य की पूर्णता जो है दूसरे पर टिकी हुई है, कंडीशन है, पढ़ता तो सफल होता, पढ़ता तो सफल हो जाता। यदि तुम आते तो मैं भी चलता या जाता, यानी कि कंडीशनल सेंटेंस, शर्त वाले वाक्य, जिसमें एक क्रिया की पूर्णता जो है दूसरी बात पर निर्भर कर रही है। तो ऐसे वाक्य जहां होंगे वहां हेतु हेतु मदभूत होता है। अब ये जो मैंने इसके आगे पहचान के लिए दो तीन लिखे हैं, इनका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर अपना ये जो काल के अंदर जो भूतकाल है वो पूर्ण हो जाता है। अब आपको वर्क के लिए, अभ्यास के लिए मैं कुछ वाक्य दूंगा, तो उससे पहले ये स्क्रीनशॉट लीजिए। हाँ तो साथियों, ये आपके लिए SW है। महेश दिल्ली गया है, यदि वर्षा होती तो फसल अच्छी होती। इन वाक्यों का आपने ऐसे 1 2 3 4 लगाते हुए सिर्फ भूतकाल में से ही आपको दिए हैं, ऊपर मैंने लिख दिया है भूतकाल का भेद लिखें। सिर्फ भूतकाल के ही जो 6 भेद आपको करवाए हैं उन्हीं में से कुछ उदाहरण मैंने डाले हैं यहां पर, जिससे कितना आपको समझ में आया ये आपके कमेंट के माध्यम से मुझे पता चल जाएगा। इसलिए कमेंट जरूर करें। यदि कोई संशय या डाउट आपके मन में रह जाता है तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। और यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। धन्यवाद।